गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सन7 दोस्तों, शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के आज मैं फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। दोस्तों, जैसा कि शिक्षा मंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी सर का भी कहना था कि तबादला ट्रांसफर को लेकर के दोस्तों जब छठा चरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी उसके बाद ट्रांसफर की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। दोस्तों, छठा चरण पूर्ण होने से पहले ही ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री विजय सर ने यह कह करके रोक दिया था कि जब तक छठा चरण पूर्ण नहीं होता है तब तक ट्रांसफर की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जाएगी। दोस्तों, और अब जबकि छठा चरण कंप्लीट हो गया है, कुछ विशेष चक्र में चयनित अभ्यर्थी बच गए हैं जिन्हें 18 अप्रैल को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा और इसके साथ ही छठा चरण प्रारंभिका समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, और अब ट्रांसफर को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई है। दोस्तों, जून जुलाई में प्राथमिक स्कूलों के 2.15 लाख शिक्षकों का तबादला होगा। दोस्तों, पिछले 2 साल से चल रहा है इंतजार, इस बार जून में जाकर के समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, जून में प्रक्रिया पूरी होगी। माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी सर का स्टेटमेंट है। दोस्तों, शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि जून में शिक्षकों का तबादला हो जाए। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है। तबादला के लिए सॉफ्टवेयर भी तैयार हो गया है और सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरी पारदर्शिता से तबादला प्रक्रिया पूर्ण करवाई जाएगी। दोस्तों, जो तबादला प्रक्रिया होगा, जो ट्रांसफर होगा दोस्तों, वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिए शिक्षा विभाग पिछले कई वर्षों से लगा हुआ है और लगभग सॉफ्टवेयर बन करके तैयार है। दोस्तों, 2 साल से तबादला के इंतजार कर रहे प्रारंभिक स्कूलों के लगभग 2 लाख शिक्षक का तबादला करने का मौका जून और जुलाई में दिया जाएगा। दोस्तों, जब से ज्वाइनिंग हुई है तब से ट्रांसफर नहीं हुआ है। दोस्तों, लगभग 20-22 साल हो चुके हैं, लेकिन एक बार जहां जिसका ज्वाइनिंग हुआ है वो अभी तक वहीं पे है, एक बार भी ट्रांसफर नहीं हुआ है। ट्रांसफर की प्रक्रिया अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई है बिहार शिक्षा विभाग में। दोस्तों, जब से 2003-04 में जब नियुक्ति हुई थी उस समय से लेकर के अभी उस समय के जो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, उन लोगों का ट्रांसफर 2022 में होने जा रहा है, जून जुलाई में। दोस्तों, हाई स्कूल के शिक्षकों को तबादला के लिए अभी और इंतजार करना होगा। ये सिर्फ प्रारंभिक का होगा। छठे चरण के तहत 32,714 शिक्षकों की बहाली का मामला अभी हाईकोर्ट में लटका हुआ है। हाईकोर्ट से आदेश मिलने और बहाली हो जाने के बाद ही इनका तबादला होगा। तबादला के लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से इच्छुक शिक्षकों से आवेदन लिए जाएंगे। विभाग का लक्ष्य है कि गर्मी की छुट्टी में ही शिक्षकों की तबादला की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, ताकि बाद में स्कूलों की पढ़ाई इस कारण बाधित नहीं हो। शिक्षा विभाग चाहता है कि गर्मी की छुट्टी के दौरान ही तबादला की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। दोस्तों, पिछले 2 साल से चल रहा इंतजार अब जाकर के समाप्त होगा। सभी डीईओ जिलावार, नियोजन इकाईवार, विषयवार, कोटिवार रिक्त पदों की सूचना वेब पोर्टल पर अपलोड करेंगे। जिस कोटि के शिक्षक हैं उसी कोटि के लिए तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे और निगरानी जांच में फंसे वैसे शिक्षक तबादला के लिए आवेदन नहीं दे सकेंगे जिनके सर्टिफिकेट की जांच नहीं हो सकी है। दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जिलावार, नियोजन इकाईवार, विषयवार, कोटिवार रिक्त पदों की सूचना के आधार पर वेब पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे और जिस कोटि के शिक्षक हैं उसी कोटि के लिए तबादला होगा। दोस्तों, जिस कोटि के शिक्षक हैं उसी कोटि के लिए तबादला के लिए आवेदन कर सकेंगे। किसी अन्य कोटि में आपका तबादला, आपका ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन जो शिक्षक निगरानी जांच में अभी तक फंसे हुए हैं वो उनका तबादला नहीं हो सकता है। दोस्तों, सेवा शर्त के आधार पर लगभग 3 लाख प्रारंभिक स्कूलों में नियोजित शिक्षक में से निगरानी जांच में फंसे लगभग 85,000 शिक्षकों को आवेदन का मौका नहीं मिलेगा। शिक्षिकाओं, दिव्यांगों को मिलेगा ऐच्छिक तबादला। दोस्तों, शिक्षिकाओं और दिव्यांग शिक्षकों को ऐच्छिक तबादला का लाभ मिलेगा और पुरुष शिक्षकों को अंतर जिला तबादला अंडर मैचुअल आधार पर होगा। अंतर नियोजन स्थानांतरण के अधिकतम के लिए 3 विकल्प दे सकेंगे। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक इसी कोटि में आवेदन कर सकेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण खबरें जो हैं दोस्तों वो है जल्द मिलेगा बकाया वेतन। भुगतान के लिए डीईओ और डीपीओ को धन्यवाद। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष पवन कुमार जायसवाल और जिला मीडिया प्रभारी दीपक सिंह भदौरिया ने बताया कि नवनियुक्त बहाल हुए शिक्षकों को कैंप लगाकर सेवा पुस्तिका संधारण करते जल्द से जल्द उनको वेतन भुगतान करने, उन्हें हर तरह का अवकाश मुहैया कराने एवं उनका भविष्य निधि का जल्द खाता खोलने से संबंधित मांग पत्र क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक पूर्णिया
प्रमंडल पूर्णिया को दिया गया था, जिसके आलोक में क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस पर कार्रवाई करने के लिए लिखा है। वहीं जिला कोषाध्यक्ष ध्यान मंडल व प्रधान सचिव अबरार आलम ने कहा कि बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ पूर्णिया हर वर्ग के शिक्षक के हक के लिए लड़ते आया है और आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। इन लोगों ने 9 प्रशिक्षित शिक्षकों का बकाया भुगतान के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को धन्यवाद दिया है। दोस्तों अगली खबर है दोस्तों और महत्वपूर्ण खबर है, अतिथि शिक्षकों की पुनः बहाली का किया गया है स्वागत। हटाए गए अरवल जिला में दोस्तों 34 अतिथि शिक्षकों को हटा दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब फिर से उन्हें वापस बहाल कर लिया गया है। हटाए गए 34 अतिथि शिक्षकों को फिर से बहाल करने के उच्च न्यायालय के निर्णय का उच्चतर माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ स्वागत करता है। दोस्तों सभी अतिथि शिक्षक को उनके विद्यालय में पुनः पदस्थापना के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस मौके पर जिलाध्यक्ष पंकज कुमार सुमन, मृत्युंजय कुमार, बसंत कुमार, पंकज कुमार, चित्रंजन कुमार आदि उपस्थित थे। दोस्तों तो इस तरह से 34 अतिथि शिक्षकों को अरवल से बाहर कर दिया गया था, अब उन्हें पुनः बहाल कर लिया गया है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण खबर यह है दोस्तों, बहाली की खामियों पर उठाया गया है सवाल। बिहार में सचिवालय सहायक सहित अन्य कई स्नातक स्तरीय पदों पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 8 साल बाद विज्ञापन निकाला है, लेकिन इस विज्ञापन में कुछ खामियों के कारण छात्र छात्राएं काफी परेशान हैं। राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि एक तो 8 साल बाद स्नातक स्तरीय पदों हेतु बीएसएससी ने विज्ञापन निकाला है और इनमें भी गलती करके छात्रों को परेशान किया जा रहा है। न्यूनतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2021 से की जा रही है, जिसके कारण हजारों स्टूडेंट्स फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं। विज्ञापन 6 अप्रैल 2022 को आया है। न्यूनतम उम्र सीमा की गणना 1 जनवरी 2022 से होनी चाहिए। और खबर आ रही है जो काफी चिंता करने वाली है कि बढ़ने लगे हैं देश में कोरोना के केसेस। दोस्तों देश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों में लगातार दूसरे दिन वृद्धि हो रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के लगभग 949 नए केस मिले हैं। शुक्रवार को एक्टिव केस 124 और अब इनकी संख्या बढ़ करके 11,191 हो गई है। इस दौरान करीब 6 लोगों की मौत भी हुई है, जिसमें 5 महाराष्ट्र और 1 मिजोरम से हैं। दूसरी ओर देश में की प्रमुख बायोमेडिकल साइंटिस्ट गगनदीप कांग ने कहा है कि बच्चों को कोरोना वायरस का ज़्यादा खतरा नहीं है। ऐसे में पेरेंट्स को ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना मत भूलें। नेक्स्ट जो खबरें हैं वो शिक्षा जगत से हैं और काफ़ी हैरान करने वाली खबरें हैं। दोस्तों 1.5 करोड़ से अधिक बच्चों को किताब के लिए करना होगा इंतजार। बताइए विद्यालय में बच्चों के पास यदि पुस्तक ही नहीं रहेंगे तो शिक्षक उन्हें क्या पढ़ाएंगे। राशि पहुँचाने के साथ किताबों की उपलब्धता बड़ी चुनौती बनी हुई है शिक्षा विभाग के लिए। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार सर का कहना है दोस्तों, नया सत्र आरंभ हो गया है, पैसे की कोई समस्या नहीं है। इसी माह प्रारंभिक स्कूलों में नामांकित सभी बच्चों को किताब के पैसे मिल जाएंगे। ये अपर मुख्य सचिव संजय कुमार सर का कहना है, जबकि आप सबको मालूम है कि 1 अप्रैल से ही बच्चे प्रमोट कर चुके हैं और नए सत्र में नए सेशन में नए कक्षाएं में बच्चे को भेज दिया गया है। लेकिन 1 अप्रैल से लेकर के आज आपका अप्रैल समाप्त होने वाला है, बच्चों को अभी तक पुस्तक नहीं दिया गया है सरकार की तरफ से। ऐसे में कैसे बच्चे पढ़ेंगे और कैसे बिहार विकास करेगा। और राज्य के सरकारी स्कूलों में नया शैक्षिक सत्र 2022-23 1 अप्रैल से आरंभ हो चुका है। दोस्तों सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे 1 अप्रैल से ही अपनी अपनी नई कक्षाओं में अध्ययन करने आ रहे हैं, लेकिन न तो अब तक उन्हें किताब खरीदने के पैसे सरकार की ओर से दिए गए हैं दोस्तों, और न ही जिलों में किताबें ही पहुँचाई गई हैं। आलम यह है कि नए सत्र के पहले महीने का आधा समय बीत जाने के बावजूद फिलहाल किताब को लेकर के शिक्षा महकमा में राज्य मुख्यालय से लेकर के जिला तक कोई सुगबुगाहट नहीं आरंभ हुई है। ऐसे में इन 1.5 करोड़ से अधिक बच्चों की नई कक्षा में पाठ्य पुस्तक के लिए अभी और इंतजार करना होगा। 4 दिन पूर्व पीएबी की बैठक में केंद्र सरकार ने बच्चों को किताब के लिए 520 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है दोस्तों प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की तरफ से, लेकिन अभी यह राशि बच्चों तक पहुंचने में कई प्रक्रिया से होकर के गुजरेगी। गौरतलब है कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून आरटीई के तहत प्रारंभिक स्कूलों के बच्चों को निःशुल्क किताबें मुहैया करानी है। केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा के तहत इसके लिए राशि का प्रावधान किया जाता है, परंतु बिहार में 2018 से किताब के बदले में बच्चे के खाते में पैसे दिए जाते हैं और इसका परिणाम ये होता है दोस्तों कि कई बच्चे
पुस्तक नहीं खरीद पाते हैं, क्योंकि जो राशि आती है अभिभावक उनका दूसरे दूसरे चीज़ों में यूज कर लेते हैं और बच्चे के पास पुस्तकें नहीं हैं। आप विद्यालय जा रहे हैं तो खुद भी देखते होंगे कि आधे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पुस्तक नहीं है, अवेलेबल नहीं है, और जो पैसा है उस पैसा को किसी और चीज़ों में खर्च कर लिया गया है पेरेंट्स की तरफ से। सरकार से एक गुजारिश रहेगी कि जैसे बच्चों को पहले विद्यालय की तरफ से, सरकार की तरफ से पुस्तकें दी जाती थी, यदि सही में सरकार बच्चों का विकास करना चाहती है तो फिर से वही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए और पैसे के बदले बच्चों को पुस्तक दी जानी चाहिए। और अगली खबर हम लोग देखते हैं 7वें चरण को लेकर के। दोस्तों 7वें चरण के जो अभ्यर्थी हैं वो भी काफ़ी इंतजार कर रहे हैं और 18 अप्रैल को जैसे ही छठे चरण समाप्त हो जाएगा, छठा चरण समाप्त हो ही गया, 18 अप्रैल को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और इसके बाद अब 7वें चरण की बारी है। तो शिक्षा विभाग जल्द से जल्द 7वें चरण का भी विज्ञापन जारी करे और पिछले 2-3 सालों से जो अभ्यर्थी इंतजार में है कि उनका भी सिलेक्शन हो जाए जल्द से जल्द, और जिससे बिहार में के आने वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, इसके लिए जल्द से जल्द बिहार में नई वैकेंसी लानी होगी और सरकार को जल्द से जल्द 7वें चरण का अधिसूचना जारी करनी चाहिए। बहरहाल आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में। आप संजय बने के साथ बने रहें।